एक्सेल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त जो है मेरे साथ राहुल यादव जी हैं, जो सीईओ हैं स्मार्ट सिटी के और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस समय जो है सिचुएशन है, जिस तरह से चक्का जाम जो है ट्रांसपोर्टर्स द्वारा दिया गया था और कहीं ना कहीं जो है वो सफलतापूर्वक जो है हमें देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ से अगर ई बसेस की बात करें तो ई बसेस जो है जम्मू वासियों को तोहफा दिया गया था, जिसका लोगों ने स्वागत किया है और लोगों ने काफी प्रशंसा भी की है ई बसेस को लेकर। सर, असमंजस की स्थिति जो है यहाँ पर सामने आ रही है। लोग जो कह रहे हैं उन्होंने स्वागत किया है, उन्हें जो है ई बसेस काफी हद तक जो है वो पसंद आ रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देखिएगा, अगर हम किसी भी चीज़ को हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन में देखने लगते हैं, देन हम इस टाइप का जो है वो कई बार हम इस टाइप की बातें करते हैं। क्योंकि ये फॉर एग्जांपल जब शहर में एक नई जो है देखिएगा ना, अगर 5 दुकानें खुली हुई, छठी दुकान खुलती है तो छठी दुकान पर हम ये नहीं बोल सकते जी इससे 5 दुकान की दुकानदारी जो है वो इफेक्ट होगी। जम्मू एक ऐसा शहर है जिसकी लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो देयर इज ऑलवेज डिमांड फॉर मोर एंड मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ई बस के साथ साथ डिमांड जो है वो मेट्रो की भी है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उनकी डिमांड लगातार चलती रहती है और गवर्नमेंट जो है उसको कंप्लीट करने की भी कोशिश करती है। और इसमें हमारे अगर देखें तो 2 महीने पहले हमारे जो है वो माननीय गृह मंत्री जी ने जो है वो हमारे जम्मू में ई बसेस का जो है स्टार्ट किया था, और इसमें हमारे काफी सारे रूट्स इस समय फंक्शनल भी हैं। इसमें हमारी राउंड ऑफ डिस्कशन जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ भी हुआ, जिसमें कि कुछ रूट्स पर उनको जो है कि उनके सजेशन के बाद हमने कुछ रूट्स पर बसेस को जो है वो नंबर हमने कम भी किया, कुछ रूट हमने ऐड किए। बट एट द सेम टाइम जो हमारे कुछ मिस वी आर सपोज टू प्रोवाइड बस सर्विसेज, और जम्मू के लोगों को, हमारे जितने भी जम्मू वासी हैं उनको भी एक और ऑप्शन मिलना चाहिए। और हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी जम्मू की ही लोग हैं, वो भी दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम सोसाइटी, वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। तो हमें इसको एक दूसरे के साथ हम कंपटीशन में ना देखकर अगर ये देखें कि इट्स जस्ट अनदर बस सर्विस, जिस तरह से हमारे जो एक्सिस्टिंग ट्रांसपोर्टर हैं वो भी अपनी बस फ्लीट ऐड करते हैं, या फिर नए रूट में जो आप जब भी अगर आरटीए में जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ केस नए रूट के सैंक्शन होते हैं, या फिर कुछ नए रूट या फिर कुछ चेंजेस होते हैं। तो दैट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। इसको हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन में ना देखें कि हमारा जो है, क्योंकि कई सारे रूट पर ऑलरेडी ई बसेस भी चल रही हैं और प्राइवेट बस भी चल रही है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो इम्पैक्ट हमारी ई बसेस की वजह से पड़ा या नहीं पड़ा। और आने वाले समय में जैसे मैंने बोला कि जम्मू एक ग्रोइंग सिटी है, पॉपुलेशन और ज्यादा आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो आने वाले समय में तो जो है इवन जो भी बस फ्लीट है या फिर जो भी है कि और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी जो है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की भी जम्मू में डिमांड है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जो उनके पैसेंजर्स हैं वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे और डाइवर्ट हो रहे हैं ई बसेस के कारण, तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी में जो है वो फर्क पड़ रहा है। देखिएगा, जो पैसेंजर है जो है वो भी जम्मू के ही वासी है। तो पैसेंजर को आप जो है उसको भी तो फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसमें नहीं बैठिएगा, आप इसमें बैठिएगा ना। तो जैसे हमारी बसेस अगर हम बात करें तो उनका किराया थोड़ा सा हायर एंड पर है, क्योंकि एसी बसेस होने की वजह से उनके ऊपर जीएसटी लगता है, थोड़ा सा हायर एंड पर है। लेकिन कस्टमर को एक ऑप्शन तो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये केवल ये मान लेना कि उसकी वजह से रोजी रोटी पर इफेक्ट पड़ेगा, सच नहीं होगा। इसका लिए कोई जो है इसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि भाई जो है इसमें हम जो है वो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। और कहीं पर अगर मसला है कि फ्रिक्वेंसी का या फिर टाइम टेबल का कि आपस में बैठकर सेटल करना है, तो वी आर ऑलवेज रेडी टू फॉर दैट। ऑलरेडी हमारे 5 राउंड ऑफ डिस्कशन हुए हैं, 3 राउंड ऑफ डिस्कशन मेरे ऑफिस में हुए हैं, 2 राउंड ऑफ डिस्कशन आरटीओ साहब के साथ हुए हैं रिगार्डिंग टाइम टेबल। सो दिस थिंग कैन बी डन कि अगर अभी भी जो है कहीं पर जो बातचीत में अगर कोई बीच का रास्ता निकालना है, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम हमें एक दूसरे को अगर हम कंपटीशन की तरह देखते रहेंगे, मैं ये अगर सोचूं कि अगर प्राइवेट बस चल रही है तो वो जी मेरा सवारी उठा रही है, उससे कोई देखिएगा वो फायदा नहीं है। वो तो हम सब जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, रादर देन हम सबका मिलकर एक ये होना चाहिए कि जो लोग बस में जो प्राइवेट अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग अपने प्राइवेट जो है स्कूटर मोटरसाइकिल पर ड्राइव कर रहे हैं, हम उनको किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट कर पाए, रादर देन हम एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन स्टार्ट कर दें। उससे बेहतर मैं तो यही बोलूंगा कि बेस्ट वे ये है कि हम किस तरीके से एक आपस में मिलकर एक इस तरह से हम इंश्योर कर पाए कि जहाँ पर बस सर्विस सफिशिएंट है क्या, वहाँ पर हम लोगों को और ऑप्शन दे सकते हैं। जहाँ पर अगर नहीं है
तो वहां पर कौन ऑप्शन हो सकता है, जहां पर अगर है लेकिन उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है वहां पर क्या ऑप्शन हो सकता है। तो वी शुड बी वर्किंग ऑन दैट रादर देन जो है वो एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन। तो रोष जो है इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स में काफी देखने को मिल रहा है, और वो जो रोष है वो शांत नहीं हो रहा है, तो किस तरह से इनके रोष को शांत कर सकते हैं? देखिएगा, हमने जो ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 5 राउंड ऑफ डिस्कशन ऑलरेडी जो है वो हमारे जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुआ है। जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूट पर, जैसे आरएसपुरा की अगर हम रूट की बात करें तो वहाँ से लगातार पब्लिक डिमांड आ रही है कि यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से या फिर दूसरे चैनल के माध्यम से भी लगातार ये डिमांड आती रही है कि जी यहाँ पर भी बस सर्विस स्टार्ट कीजिएगा। फरवरी में वी हैव स्टार्टेड विद 8 बसेस। उसके बाद वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने जो है वो ऑब्जेक्शन किया। वी मेट अगेन और 2 राउंड ऑफ हमारे डिस्कशन हुए। उसके बाद नाउ वी हैव स्टार्टेड विद 4 बसेस। तो हमने 8 की जगह वो रिड्यूस कर 4 बसेस वहाँ पर कर देंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन ए मिडिल ग्राउंड कैन बी रीच्ड। बट हम ये बोलें कि जी वहाँ पर बस चलनी ही नहीं चाहिए, आरएसपुरा के लोगों को ये सुविधा मिलनी ही नहीं चाहिए, तो इट विल नॉट बी फ्रूटफुल। और वैसे भी जब नंबर ऑफ बसेस इतनी है, अगर हम जम्मू में बात करें तो हमारी जो बसेस हैं दे आर जस्ट ए ड्रॉप इन दी ओशन। तो उससे कोई ऐसा फर्क पड़ने नहीं वाला। इवन जहाँ पर हमारी सेम रूट पर जहाँ पर प्राइवेट बस भी चल रही है और पब्लिक बस भी चल रही है और जो है वो हमारी जो है वो ई बसेस भी चल रही है, वहां पर भी देखा जा सकता है कि ऐसा क्या इम्पैक्ट हुआ जो है वो प्राइवेट बसेस के ऊपर, क्या उनके रूट पर कोई इम्पैक्ट हो रहा है, किस चीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये जो है कि हम जो है कि हम सब जो है अगर इसमें अगर आपस में मिलजुल कर काम करें तो वी कैन ऑलवेज फाइंड अ वे आउट। बट कन्फ्रंटेशन में जाकर वो किसी को भी फायदा नहीं होता है। दैट्स ट्रू फॉर मी एज वेल एज फॉर दी अवर अदर स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि अभी भी जो है वो स्ट्राइक कंटिन्यू रख सकते हैं अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो किस तरह से जो है उनकी स्ट्राइक को हम खत्म कर सकते हैं? देखिएगा, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बोला कि वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डिस्कशन, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर जो है कि जिसमें बातचीत, जिसमें कि हम एक मिडिल ग्राउंड लेकर आए। लेकिन बातचीत जब हम करते हैं तो हम एक ओपन माइंड के साथ आते हैं। बातचीत में ग्राउंड अगर ये है कि मेरी सारी बात मानी जानी चाहिए तो इट्स नॉट बातचीत। फिर वो जो है फिर वो डायलॉग का उसका कोई पॉइंट ही नहीं रहा, फिर वो मोनोलॉग हो गया बेसिकली। तो वी आर रेडी टू हैव ए डिस्कशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पहले भी हमने हरसपुरा के लिए 8 बस स्टार्ट की थी, डिस्कशन के बाद नाउ वी हैव रिड्यूस टू 4, बट इट्स इंसिस्टेंस शुड नॉट बी कि एक भी बस नहीं चलनी है। तो वी आर स्टिल रेडी टू टॉक। अगर कहीं पर कोई शेड्यूल का इशू है, कोई फ्रीक्वेंसी का इशू है, दैट कैन बी डिस्कस्ड एंड वी आर ओपन फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम जो लोगों को एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना, वो जो जो मैंडेट जो है वो जम्मू स्मार्ट सिटी को दिया गया है, वी आर ऑल्सो सपोज टू कैरी दैट मैंडेट। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से वे आउट की बात करें तो वे आउट जो है वो निकालने की पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से 8 बसेस थी पहले, उसको अब रिड्यूस कर दिया है 4 बसेस पर। लेकिन ई बसेस की पर्टिकुलर बात करें तो ई बसेस जिस तरह से आम जनता की पर्टिकुलर बात करें, जो पैसेंजर्स हैं उनकी बात करें, वो कहीं ना कहीं इसका स्वागत कर रही हैं। उनकी यही मांग है कि ई बसेस जो है वो चलनी चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि ट्रांसपोर्टर्स को लग रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्टिव हो रहे हैं और प्रशासन ने रास्ते खोल दिए। बातचीत का जो है रास्ता पूर्ण रूप से जो है ओपन है। टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए और जिस तरह से जो स्ट्राइक है इसको खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल।